वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे एक लेटेस्ट न्यूज की जो आप सभी लोग अपने आसपास सुन रहे हैं एंड जिस न्यूज के ऊपर हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के भी रिएक्शंस आने अब स्टार्ट हो गए हैं। कोविड केसेस इन चाइना अगेन। ये न्यूज आप सभी लोग अपने आसपास किसी ना किसी सोर्स से सुन या पढ़ जरूर रहे होंगे। तो आइए थोड़ा डिस्कस करते हैं कि क्या एक्चुअल सिचुएशन है चाइना में ओवर कोविड केसेस। लास्ट कोविड वेव ने क्या इंपैक्ट डाला हमारी सोसाइटी पर, यह हम सभी लोग जानते हैं। पहली कोविड वेव स्टार्ट हुई थी नवंबर 2019 से। इससे पहले इस तरीके की हेल्थ इश्यूज या हेल्थ प्रॉब्लम ना तो किसी ने आज तक देखी थी, ना किसी ने आज तक सुनी थी। एंड WHO ने भी इस प्रॉब्लम को 30 जनवरी 2022 में एक वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया था। एंड इन मार्च 2020 लॉकडाउन अनाउंस हो गया था इन ऑल द कंट्रीज। टिल December 18, 2022 pandemic caused 653 million cases and 6.66 million confirmed deaths. इन नंबर्स की वजह से दिस डिजीज इज वन ऑफ द डेडलीस्ट डिजीज एवर फॉर ह्यूमन लाइफ। इस डिजीज के कुछ बेसिक सिम्टम्स बताए गए हैं लाइक फीवर, कोल्ड, ड्राई कफ, नो फूड टेस्ट एक्सेट्रा। फ्रॉम December 2020 to December 2022 14 to 19 मिलियन डेथ्स प्रिवेंट हुई हैं ड्यू टू कोविड वैक्सीन। सभी जानते हैं कि इस डिजीज की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स झेली हैं हमारी सोसाइटी ने अपने आसपास। न्यूज में और आप तक सिर्फ वही चीजें पहुंच पाई जहां तक कैमरे की रीच थी। ऐसी कितनी ही प्रॉब्लम्स थी जो आज तक हाईलाइट ही नहीं हुई और इतनी कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स थी जो लोगों ने इस कोविड वेव की वजह से झेली थी। लूजिंग जॉब्स, बिजनेस, डेथ्स ऑफ क्लोज वंस, क्या कुछ नहीं झेला इस वेव की वजह से हमारी सोसाइटी ने। एंड जब उसी तरह की न्यूज फिर से सोसाइटी में आएगी तो लोगों का पैनिक होना जाहिर है। एंड ऐसी न्यूज के ऊपर जब हमारी गवर्नमेंट के सभी बड़े लीडर्स रिएक्ट करने लगे तो कहीं ना कहीं इस न्यूज में कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर है। कोविड केसेस की न्यूज फिर से चाइना से ही आई है एंड उस न्यूज के ऊपर हमारी कंट्री के किन किन बड़े लीडर्स ने क्या रिएक्ट करा है, आइए जानते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्रेवल गाइडलाइंस रिवाइज करी हैं जो कि पब्लिक हो जाएंगी 25 दिसंबर 2022 को। राजस्थान गवर्नमेंट ने अपने हेल्थ डिपार्टमेंट को इंडिकेशंस दे दी हैं टू स्टार्ट स्क्रीनिंग एंड कलेक्टिंग सैंपल्स एज अ प्रिकॉशंस। वेस्ट बंगाल से ममता बनर्जी केम आउट विद अ स्टेटमेंट कि अभी फिलहाल उन्होंने अपनी स्टेट के लिए किसी भी तरीके का कोई भी रिस्ट्रिक्शंस प्लान नहीं करे हैं, स्पेशली फॉर क्रिसमस एंड गंगा सागर मेला। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई टू गेट द करंट सिचुएशन ऑफ कोविड केसेस इन इंडिया एंड आस्क्ड एवरीवन के सब चीफ मिनिस्टर्स अपनी स्टेट में मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग की एक्टिविटीज को दोबारा स्टार्ट कर दे, स्पेशली फॉर क्राउडेड प्लेसेस। कर्नाटका गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पैसेंजर्स की एंड ट्रेवलर्स की स्क्रीनिंग स्टार्ट कर दी है। दिल्ली गवर्नमेंट ने अपने सभी सिटीजन्स को काम रहने के लिए बोला है। अकॉर्डिंग टू दिल्ली गवर्नमेंट देयर इज नॉट इवन अ सिंगल केस सो फार इन दिल्ली and they have requested to all the citizens of Delhi to stay calm and do not worry at all। अगर ऐसी सिचुएशन, कोविड सिचुएशन दोबारा आती भी है तो दिल्ली गवर्नमेंट इज फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। लोकसभा स्पीकर ने भी मास्क मैंडेट करा है टू ऑल द एमपीज फॉर द मीटिंग। केरला गवर्नमेंट ने भी अपने सिटीजन्स के लिए एक अलर्ट नोटिस जारी किया है जिसमें उन्होंने बोला है कि एट प्रेजेंट किसी को भी कोई चिंता करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। We have already achieved 100% vaccination in our state। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के अकॉर्डिंग ये एक प्लान है सेंट्रल गवर्नमेंट का उनकी भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने राहुल गांधी को एक नोट, एक मैसेज पास ऑन करा है कि वो उनकी भारत जोड़ो यात्रा रोक देंगे अगर उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया। अकॉर्डिंग टू हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ आगरा, Taj Mahal is also on high alert due to this situation। According to Indian government, सभी एयर ट्रेवलर्स की रैंडम स्क्रीनिंग स्टार्ट हो चुकी है सभी एयरपोर्ट्स के ऊपर।
उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने भी अपने सभी ऑफिशियल हेड्स को बोला है कि सब लोग अपनी अपनी सिटी की कोविड सिचुएशन जल्दी से जल्दी सबमिट करें उनकी डेस्क पे। अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए हैं ओवर द इंटरनेशनल ट्रेवल फ्रॉम चाइना। तो गाइस, इसी तरह की और भी अपडेट्स हमारी बाकी सारी स्टेट से आए हैं ओवर दिस कोविड सिचुएशन। जहां कुछ लीडर्स इस सिचुएशन के प्रिकॉशंस में लगे हैं, वहीं कुछ लीडर्स लगे हुए हैं अपने स्टेट के सिटीजन्स को काम डाउन करने में। बट मोर ओवर, हर स्टेट के लीडर के थ्रू अपनी स्टेट के लिए किसी ना किसी तरह की एडवाइजरी जरूर सामने आई है, जो कि इस न्यूज को और भी पुख्ता और ऑथेंटिकेट कर देती है। न्यूज के पीछे की एक्चुअल स्टोरी जानना बहुत ही डिफिकल्ट है, स्पेशली जबकि वो एक ऐसी कंट्री से हो जो अपनी कंट्री की इंपॉर्टेंट न्यूज, स्पेशली हेल्थ अपडेट्स, किसी भी कंट्री के साथ या अपनी कंट्री से ही बाहर कभी नहीं आने देते। बट वी विल विश कि इस तरह की सिचुएशन और हेल्थ डिजीज हमें या हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशन को कभी ना फेस करनी पड़े। फैक्ट वाइज तो वी थिंक कि सभी कंट्रीज एटलीस्ट 90% ऑफ वैक्सीनेशन रेशियो तो अपनी कंट्री में कैरी कर ही रहे हैं, जिससे कि इस डिजीज को प्रिवेंट करना काफी इजी हो गया है सभी कंट्रीज के लिए। बट वी विल स्टिल सजेस्ट कि आप खुद को और अपनी फैमिली को सेफ एंड सिक्योर रखें। वी नेवर नो कि आज के टाइम पर किस तरह की प्रॉब्लम्स हमें या हमारी फैमिली को कब फेस करनी पड़ जाए। सो वी विल सजेस्ट टू एवरीवन, always be prepared with your finances, with your insurances, keep track of your medical health, eat good food and do exercise. अगर आप खुद के लिए अपनी लाइफ को लेके सीरियस नहीं है तो प्लीज दूसरों के लिए हो जाइए। आपकी लाइफ आपसे ज्यादा हमेशा दूसरों के लिए इंपॉर्टेंट होती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। वी होप कि हमें इस कोविड सिचुएशन को दोबारा फेस ना करना पड़े। तो गाइस, thank you everyone for your time. Be healthy, keep growing, keep supporting. Thank you everyone.